तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के। तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस आर.एस. अग्रवाल से करते हैं। तो चलिए समय कम लेते हुए आज का पहला सवाल में चलते हैं, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला सवाल बोल रहा है, ये दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो चलिए इससे पहले सबसे पहले आप लोग दो तीन बात को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि पूरा सवाल जो है कि इसी दो तीन बात पे निर्भर है। तो सबसे पहले देखिए, चाल बराबर होता क्या है हमारा? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। उसके बाद अगर दूरी, अब इसी से फॉर्मूला दो और निकल के आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, दूरी बराबर अगर मानते हैं, अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये समय इधर बट्टा में भागा में है तो इधर चले आएगा तो ये गुना हो जाएगा। यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चाल गुना में समय। उसके बाद इसी तरह अगर हम समय बराबर निकालेंगे, समय, तो समय बराबर क्या मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टे में चाल। तो ये तीन फॉर्मूला है, इसी पे ज़्यादातर इस चैप्टर का सवाल बनेगा। तो चलिए समय कम लेते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ी है, उसका अनुपात में दिया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शनल का सवाल है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो दो रेलगाड़ी है, उसका चाल का अनुपात दिया हुआ है 6 और दूसरे का दिया हुआ है 7। तो बोल रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर दूरी तय करे, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी, यानी कि ये 7 जो है, 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में सॉल्व करती है। यानी कि समय कितना हो गया, 4 घंटा, और चाल कितना है, 7। 4 घंटे की दूरी, यहाँ पे चाल कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 से इसको और गुना कर देंगे। उसके बाद पूछा है हमको क्वेश्चन में कि तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, 6 है, तो 6 से और इसको गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए 7 से अगर इसको काटेंगे तो 7 या 21, 7 चौक 28, तो ये हो गया अपना 7 पच्चे, ये 5 बार में कट गया, यहाँ पे काट रहे हैं 7 पच्चे 35, यहाँ से बच गया 1, 7 दूना 14, ये कट गया 7 से, ये 4 से कट गया, ये 13 बार में, 13 छाके 78। तो बोल रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो 78 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समय कम लेते हुए दूसरा नंबर सवाल में चलते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल में देखिए, बोल रहा है 3 कारों की चाल 2:3 3 कार है, उसका चाल का अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 4 के अनुपात में है। समान दूरी समान है, सब एक ही दूरी को तय कर रहा है। तो कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात कितना होगा? चलिए बेहद अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 नंबर सवाल को। तो बोला 3 कार है, इसका चाल का अनुपात दिया हुआ है, तो 2:3:4। उसके बाद बोला दूरी समान है, यानी कि दूरी मान लेते हैं, समान दूरी है तो मान लेते हैं डी दूरी तय करना है। इन तीनों कारों को डी दूरी तय करना है, दूरी समान है तो डी मान ली है। तो तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय निकालना है इसका हमको, समय निकालना है इसका। चाल तो दिया हुआ है और दूरी है, डी माने हैं, और तो हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या, डी माने हैं, डी माने हैं, सबका दूरी समान है तो डी माने हैं, तो चाल बट्टा में चाल हो जाएगा। अनुपात, फिर दूसरा गाड़ी जो है कि डी दूरी को 3 की चाल से, फिर तीसरा गाड़ी जो है कि तीसरा गाड़ी डी दूरी को 4 की चाल से। तो अनुपात में है दोस्तों, तो डी तीनों डी खत्म हो जाएगा। तो हम बच गया कितना, 2, 3, 4, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 12। अब देखिए इसको, ये 6 बार में कट गया, ये 3 4 बार में कट गया, ये 4 3 12, यानी कि 6 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल औसत चाल से लौटा, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी? तो इसमें कुछ नहीं है दोस्त साथियों,
इसमें जो है कि औसत चाल पूछा है तो इस डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। सवाल में भी फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स, और मान लेते हैं, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए 3 नंबर, मान लेते हैं दूरी, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए से लेकर बी की दूरी जो है कि x किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से गया, और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब गया, और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। तो इसमें कुछ नहीं है, औसत चाल बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2xy बट्टा में x प्लस वाई। तो हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन बी 2xy और x प्लस वाई, ये औसत चाल का फॉर्मूला भी होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला ही पूछा था, तो ये हमारा डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 4 में देखते हैं ध्यान से फटाफट। सवाल नंबर 4 बोल रहा है ए तथा बी की ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी होगी। सवाल को बनाने का दो सिस्टम है दोस्तों, एक शॉर्ट भी है और एक बेसिक जो हम लोग बनाते हैं वो भी है। तो चलिए आपको शॉर्ट में लेके चलते हैं, थोड़ा सा समय बचाना है क्योंकि एग्ज़ाम में समय का बहुत महत्व होता है, तो समय को साथ में लेकर चलना है। तो चलिए शॉर्ट मेथड से इसको बना के दिखाते हैं। बोल रहा है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को, ए हो गया और ये बी हो गया, एक ही दूरी को, मतलब दोनों एक ही दूरी को कर रहा है। तो ये 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये कर रहा है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, सॉरी दोस्तों, ये 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये 10 किलोमीटर पर आवर चाल से। तो आपको पता होगा इसका हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास समय आ जाएगा, यानी कि टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, इधर 10 आ गया, इधर 9 आ गया। तो सवाल में हमको बोला है कि यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो ए द्वारा लिया गया समय और बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो इन दोनों को देखिए कितना अधिक है, ए द्वारा लिया गया समय बी से कितना अधिक है, ये 1 अधिक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, 36 अधिक है। तो 36 अधिक है बोला है, तो हम क्या करेंगे, 1 बराबर, ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 36 अधिक है, तो ये 1 बराबर किसके हो जाएगा, 36 के। ये 1 36 के बराबर हो जाएगा 1 36 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमको सवाल में बोला है 36 मिनट अधिक हो तो दूरी, तो यह दूरी कितनी है, तो हमको दूरी निकालना है। बोला है यह दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो हमारे पास 1 मिनट दोस्तों, तो चाल गुना समय हो जाएगा, यानी कि हमारा 36 गुना एक का चाल कितना है 10, तो 10 से इसको गुना कर देंगे। और एक चीज़ और इसमें करेंगे दोस्तों, ये क्या है 36 मिनट में है, मिनट में इसको घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से इसको भागा कर देंगे, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 6 6 के 36, यानी कि दूरी हमारे पास कितना आ गया 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 में देखिएगा, बोल रहा है ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए इसको सवाल को सॉल्व करके देख लेते हैं फटाक से। सवाल नंबर 5 है, तो सवाल बोला ए बी से दुगुना तेज धावक है और बी सी से तिगुना तेज धावक है, यानी कि बी सी से तिगुना है, मान लेते हैं ए मान लिए और बी मान लिए और सी मान लिए। तो मान बी जो है सी से तिगुना है, मान लेते हैं इसको 1 है, तो ये तिगुना है तो ये 3 हो जाएगा। अब बी ए जो है बी से दुगुना है तो ये क्या हो जाएगा 6। ये इससे तिगुना है तो 3 गुना हो गया, इसको 1 मान लिए, ये दुगुना है तो ये 6 हो गया। तो चलिए अब सवाल में बोला है इसका क्या दिया हुआ है, दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दूरी निकाल लेंगे। दूरी क्या है, धावक तो इतना इसका धावक है, ये इसका दूरी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो दूरी बराबर आपको पता है, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना में समय, चाल गुना में समय। तो बोला है क्वेश्चन आगे बोला है सी ने कोई दूरी, यानी कि सी ने कोई दूरी
सी का बात हो रहा है। सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की। सी ने कोई दूरी, तो सी का चाल क्या है? सी का चाल क्या है? एक दूरी बराबर फॉर्मूला था चाल गुना समय। तो सी का चाल क्या है? एक समय कितना ले रहा है वो? 1 घंटा 54 मिनट। 1 घंटा 54 मिनट को हम लिख सकते हैं दोस्तों 114 मिनट, यानी कि 1 घंटा 54 मिनट, 7 उधर हो गया और इधर 54 मिनट इधर हो गया, तो इसको मिनट में पूरा बदल गए। तो 1 घंटा 54 मिनट को अगर मिनट में सिर्फ लिखेंगे तो 114 मिनट हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया? दूरी हो गया। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या आता है? फॉर्मूला आपको पता है, दूरी बट्टा में चाल। तो समय बराबर फॉर्मूला दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमारे पास क्या है? दूरी बराबर क्या है? 1 गुना 114, ये दूरी है। ये क्या निकला है? दूरी निकला है, बट्टा में चाल। चाल कितना है? तो पूछा किसका है? तो ए उसे कितने समय में ए तय करने में कितना समय लगा? तो ए का चाल कितना है? तो चाल ए का कितना है? 6। तो इसको 6 से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। तो ये हमारा कट जाएगा 19 छाके 14 से 19 बार में, यानी कि समय बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए कितना समय लेगा? 19 मिनट। 19 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और 2 कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ताकि कमेंट इसलिए हम करने के लिए बोलते हैं ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो और इसी तरह से हम पूरा RS अग्रवाल का कोई भी चैप्टर हो सबको हम कंप्लीट करवाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।